नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है बॉडी में, मेल बॉडी में, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बीच में। जैसे ऊपर ब्लैडर है, ये ब्लैडर आ गया, यहाँ से पेनिस का कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा के आसपास एक वॉलनट साइज, अखरोट की तरह का एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का जो डिस्चार्ज है वो हमारे सीमन्स को नरिश करता है और हमारे सीमन को बना के सारे स्पर्म्स को नरिश करके आगे पहुंचाता है। यानी हमारी फर्टिलिटी में इसका बहुत योगदान है। लेकिन 50-55 की उम्र के बाद ये ग्लैंड कई बार स्वेलअप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया या बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, BHP। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना है, कई लोगों में ये बढ़ता है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन ज़्यादातर लोगों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें शुरुआत होती है ज़्यादा यूरिन आना, खासतौर पे रात को। जब बार बार आपको यूरिन, क्योंकि जब ग्लैंड, ये ब्लैडर है, इसके नीचे ये बढ़ गया, तो अगर प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर पर, यूरिन आएगा, लेकिन क्योंकि नीचे से ये पूरा पकड़ा हुआ है तो प्रॉपरली ब्लैडर खाली नहीं होगा। जो यूरिन अंदर पड़ा है वो रिटेंशन हो गया। उस रिटेंशन में सबसे पहले तो इन्फेक्शंस होंगी, जो हमारी UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। अगर वो इन्फेक्शंस ज़्यादा नहीं होती हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा, वो ब्लैडर के अंदर पड़ा दोबारा फिर प्रेशर बनेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्लैडर में यूरिन तो है ही है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ड्रिबलिंग भी होगी। पेशेंट को लग रहा है यूरिन आ रहा है, वो जब तक जाएगा, कई बार ऐसा होता है वो बीच में निकल जाता है, या कई बार ऐसा होता है खांसी आई, छींक आई, उसके साथ ही यूरिन निकल गया। और फिर प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ती है तब आती है डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, कि यूरिन करने में तकलीफ। यानी पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ना, फिर रिटेंशन, और उसके बाद डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। हो सकता है ब्लैडर जो है वहाँ से ठीक यूरिन आ रहा है, लेकिन प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आ गया और ठीक तरह से यूरिन नहीं आ रहा। वो जो डिफ़िकल्टी इन यूरिन है, ये पेनफुल भी है, इरिटेटिव भी है। ये सारे सिम्टम्स कोलेक्टिवली प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया की तरफ उंगली करते हैं। इसका डायग्नोज सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग से होगा। जितना ज़्यादा रिटेंशन है उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके 4 ग्रेड की हाइपरप्लेजिया रहता है, 1, 2, 3, 4। वो जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें पता चल जाएगा। अब इसके इलाज, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट इलाज हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि अगर आप लेते हैं, आपके प्रोस्टेट की जो हाइपरप्लेजिया हुआ है, जो प्रोस्टेट बढ़ गया है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकता है। इनमें लीडिंग मेडिसिन्स हैं चिमाफिला, पल्साटिला, सबलसेरुलेटा, जो कॉमनली सभी लोग जानते हैं, थूजा। जब आपके यूरिन की जो वो है फ्लो है वो डिवाइड हो जाता है, 3-4 धार में यूरिन आता है। ब्रेटाकार्ब, हिपरसल्फ, जब यूरिन ड्रिबल करके पाँव के ऊपर ही गिरता है, यूरिन का प्रेशर बना, यूरिन निकल गया,
लेकिन लास्ट के कुछ ड्रॉप्स बिल्कुल नीचे पांव के ऊपर गिरेंगे। उन कंडीशंस में ये बहुत अच्छे काम करती हैं ये सभी दवाइयाँ। एक्सेल फार्मा में हमने इसी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए ई प्रोस्टेट ड्रॉप्स बनाए हैं, AKG 19। ये ऐसी दवाओं का मिश्रण है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं सेड्रॉन है, चिमाफिला है, सबल सेरुलेटा है। मैं कॉमन सभी जो मोस्टली यूज्ड मेडिसिन हैं उनका ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपके प्रोस्टेट की हर तरह की प्रॉब्लम में आपका मददगार साथी साबित हो सकता है। और अगर इसके साथ ही आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है तो ये है EUTI ड्रॉप्स AKG 55। अगर आप इन दोनों का सेवन इकट्ठा करते हैं तो आप देखेंगे आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और इन्फेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब में आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और हो सकता है कि आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से भी समाप्त हो जाए। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप में कोई भी प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम आता है तो तुरंत अपना स्कैन करवा के अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलें, अपने होम्योपैथिक फैमिली फिजिशियन को मिलें, ताकि आपको वो तुरंत इलाज शुरू करें और आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लिनिक्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 50 के बाद जो मेल्स की एक जनरल प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अगली बार फिर कोई और नया टॉपिक लेके आपके आगे हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।